तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ ख़त्म होती है। आपको पता ही होगा कि ख़त्म तो वीज़ा आने के बाद ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम पहले बात कर लेते हैं हमारे IELTS या PTE की। तो IELTS की बैंड रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 5.5। और PTE में भी सेम ही है, 60 प्लस होने चाहिए और नॉट लेस देन 50। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं कि हमने हमारा रिजल्ट अचीव कर लिया। उसके बाद होता है क्या कि हमें यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो रीजनल एरिया है या सिटी है। और रीजनल का मैं एक फ़ायदा बताता हूँ कि जब हम रीजनल में लेते हैं ना हमारी यूनिवर्सिटी, तो हमें पाँच पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं जो स्टूडेंट सिटी में पढ़ते हैं उनसे PR के लिए। तो वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे PR के लिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दी तो। और एक अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने के लिए कोई फ़ी नहीं लगती है, वो सब कुछ फ्री है। तो वो अच्छी बात है। तो आपको जो चाहिए 4 से 5 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री में। उसके बाद आता है 3 से 4 वीक में ऑफर लेटर आता है हमारा। तो ऑफर लेटर में 2 तरह के ऑफर लेटर होते हैं। कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो डायरेक्ट ऑफर लेटर दे देते हैं, और कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं पहले, कि उसमें कुछ कंडीशंस होती है। पहले वो कंडीशंस फुलफ़िल करो और वो आपसे सेटिस्फाई होंगे तो आपको जो ओरिजिनल ऑफर लेटर है वो दे देंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। कंडीशनल और ओरिजिनल ऑफर लेटर में ये डिफरेंस है कि जो कंडीशनल ऑफर लेटर है ना, उसमें वो आपको नहीं दिखाया होगा कि आपको कितने सेम की फ़ीस डालनी है, कितने साल का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, कितना लेना है, वो सब अंदर नहीं दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया होता है। और जो हमारा ओरिजिनल होता है ना ऑफर लेटर, उसके अंदर एक फॉर्मेट जैसा बना के दिया होता है। उसके अंदर लिखा होता है कि आपको 6 मंथ की फ़ीस पे करनी है, आपको इतने साल का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और जो एक्स्ट्रा आपको स्टूडेंट की फ़ीस जो पे करनी पड़ती है $300 से $400, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है, वो भी डिफ़ाइन किया जाता है अंदर। तो ये होता है 2 तरह के ऑफर लेटर। जब हमने हमारा IELTS का रिजल्ट ले लिया तो आ गया हमारा IELTS का रिजल्ट। तो उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की और उसमें एप्लीकेशन डाल दी। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि 3 से 4 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर ही दीजिए। क्या पता कि इसमें से ऑफर लेटर आए। 90% यूनिवर्सिटी में से तो ऑफर लेटर आ ही जाते हैं, मगर वो होता है ना कि कोई यूनिवर्सिटी हमको 20% स्कॉलरशिप देती है फ़ीस पे, तो कोई है 25% देती है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा और इसके मुताबिक हमें 3 से 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद ऑफर लेटर आ जाता है 3 से 4 वीक में। उसके बाद आता है, अगर जो कंडीशनल ऑफर लेटर होगा तो हमें वो कंडीशंस जो लिखी होगी उस ऑफर लेटर में वो हमें फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो उसमें कंडीशन तो और कुछ ज़्यादा होती नहीं है, सिर्फ फ़ंड्स की होती है कि इतना आपको फ़ंड दिखाना पड़ेगा, आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, एप्लीकेशन में नहीं है तो वो आप अटैच कर दीजिए, ये सब होता है। उसके बाद होता है जब हमारा ये फंड्स के डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं तो अब हमें GTE फॉर्म मिलता है। वो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि फेस टू फेस इंटरव्यू हर बार नहीं होते, हर स्टूडेंट के नहीं होते, पर GTE फॉर्म है वो हर स्टूडेंट का है। ये GTE फॉर्म इसके लिए होता है कि आप यहाँ पे टेम्पररी स्टडी करने के लिए आ रहे हो, यहाँ पे रेजिडेंट बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसके लिए वो GTE फॉर्म देते हैं। तो वो GTE फॉर्म आता है, उसको हम खुद भी फिलअप कर सकते हैं और हमारा एजेंट भी फिलअप कर सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एजेंट ही फुलफ़िल करे तो अच्छा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे आंसर से वो एम्बेसी वालों को क्या लगेगा कि भाई ये वापस आएगा नहीं आएगा, तो फिर वो सब लोचा हो सकता है। तो फिर ये आपके एजेंट को ही दे दीजिए कि भाई तू ही कर ले, हमें नहीं पता। ठीक है, तो GTE क्लियर हुआ। और उसके बाद आता है जब कंडीशन सब फुलफ़िल हो गई, GTE क्लियर हो गया, अगर वो GTE
फर्स्ट टाइम जीटी से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दूसरी बार भी जीटी फॉर्म भेज सकते हैं कि आप कुछ और क्वेश्चंस ऐड करके वो फिर से भेज सकते हैं कि भाई फिर से बताइए आप क्या करना चाहते हैं, मतलब ऐसे ही। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर हो ही जाता है। उसके बाद जब जीटी क्लियर हुआ तो उसके बाद हमारा जो कंडीशनल ऑफर लेटर होगा तो ओरिजिनल ऑफर लेटर आ जाएगा। उसके अंदर ऐसा होगा कि हमें अंदर डिफाइन किया होगा कि कितने साल की फ़ी, कितने मंथ्स की फ़ी भरनी है। हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितने साल का होगा और कितने का होगा, और एक्स्ट्रा कोई स्टूडेंट्स की फ़ी है तो वो पे करनी है, वो सब डिटेल में दिया होगा तो हमें वो पे करनी है। जब हम पे कर देंगे हमारी ट्यूशन फ़ी और हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, उसके बाद 1 और 2 वीक के अंदर ऑफर लेटर नहीं सॉरी COE आ जाता है। COE आ जाता है, वो हमारा कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है। तो उसके अंदर हमारा सब कुछ डिटेल दिया होगा कि हमारा कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, टोटल फीस कितनी है, अगर 3 या 4 साल का कोर्स है तो ये सब डिफाइन अंदर किया होगा। हमारा एप्लीकेशन नंबर और यूनिवर्सिटी का कैंपस और सब कुछ, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है, और ये सब होता है वो हमारे कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट में। जब हमारा कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट हमारे हाथ में आ जाए तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हमारा जो एजेंट है वो हमारी SOP तैयार करता है। SOP मतलब कि वो सब डिटेल होती है। SOP को मैं डिफ़ाइन कैसे करूँ वो पता नहीं है, मगर SOP में होता है कि भाई पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया क्यों आना है, हमें ये स्टडी क्यों करनी है, यही कोर्स क्यों करना है, क्यों यही यूनिवर्सिटी में करना है, क्यों हम दूसरी कोई कंट्री में नहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ही आ रहे हैं। तो ये सब हमारा डिफाइन किया होता है SOP में। तो जब अपनी SOP रेडी हो जाए तो वो सब डॉक्यूमेंट रेडी करके एजेंट हमारी जो फाइल है वो लगवा देता है। और फाइल लगवाने के अभी ऑस्ट्रेलिया के चार्जेस है $600 ऑस्ट्रेलियन, तो वो हमारे करीबन इंडिया के हिसाब से हो जाते हैं 33 से 34 हज़ार रुपये। तो वो पे कर देते हैं हम। उसके बाद हमारी फ़ाइल लग गई और फिर कोई नहीं, वेट ही करना है, आ जाएंगे वीज़ा। अभी तो ऐसा चल रहा है कि जो लोड है ना वो ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो अभी नई स्पीड में दे पा रहे हैं वीज़ाज़, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब 1 से 2 मंथ या 3 मंथ भी मैक्स चला जाता है। मेरा है वो 4 मंथ के बाद वीज़ा आया है। तो कोई नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, आ जाएगा सबका। और चलिए, यही है हमारी ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उस पर दूसरी वीडियो लेके आ जाएंगे। शुक्रिया आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी। थैंक यू।